मेरे बच्चे, इतने दिनों से जो तुम पुकार रहे थे, मुझसे मांग रहे थे, अब वो पूरा होने वाला है। तुम्हारे साथ जो इतना अन्याय हुआ, तुम पर इतना अत्याचार हुआ, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को उस अंधेरे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया कि तुम्हें आगे का जीवन अब दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे बच्चे, आपकी आत्मा न्याय पाने के लिए तरस रही है और आंखों की नमी सुकून पाना चाहती है। इंतजार है तुम्हें उस इंसाफ का जो तुम्हें बार बार याद दिलाता है अपने को वापस पाना। मेरे बच्चे, काल का चक्र एक बार फिर घुमा है, इस बार ये तुम्हारे पक्ष में है। उनको उनके किए का फल अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, अब उनके साथ वही सब होगा जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। तब प्रत्येक क्षण उनको एहसास होगा वही सब जो तुम्हारे साथ किया। मेरे बच्चे, अब उनको ना चैन से जीने देगी, ना ही मरने देगी। अब दुगनी मार पड़ेगी। मेरे बच्चे, तुम इन आंसुओं को पोंछ दो, अपनी पीड़ा का त्याग कर दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम बहुत धैर्यवान हो, बस थोड़ा सा और संयम रखो। मैं जानती हूँ तुम्हारा इस मनोदशा से निकलना आसान नहीं है। मेरे बच्चे, इस स्थिति से निकल पाना आसान नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक चमत्कारी आशीर्वाद देने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हें स्वयं भी हैरान कर देगा। मेरे बच्चे, इस समय जिस चीज़ की तुम्हें अधिक आवश्यकता है वो आपको प्राप्त होने वाला है। आपको सुख शांति मिलने वाली है, सफलता आपके समक्ष बढ़ रही है। मेरे बच्चे, ये परिवर्तन आपको आपके ही द्वारा देखे गए सपनों और इच्छाओं को पूरा करने की तरफ ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरी पूजा बिना किसी स्वार्थ के करते आए हो। मेरे बच्चे, मैं केवल आपसे प्रेम भाव चाहती हूँ, भक्ति में समर्पण भाव चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई काम केवल स्वार्थ भाव से किया जाता है, किसी के प्रेम में भी केवल स्वार्थ ही होता है। मेरे बच्चे, स्वार्थ भाव ही होता है, उसके साथ मैं नहीं होती, मैं उसका साथ नहीं देती और अंत में यही दुख का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, किंतु तुम ऐसे नहीं हो। दिव्य शक्ति का नाम तुम्हारे मुख पर रोज आता है। मेरे बच्चे, अब तुम आर्थिक सुधार, मानसिक शक्ति, आत्मिक ज्ञान, शारीरिक ऊर्जा पाने की तरफ बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, अब अपने बीते कल के बारे में सोच सोचकर स्वयं को निराश मत करो, हताश मत करो। तुम्हारे दुश्मनों को उनके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। तुम क्यों अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, अपनी मानसिक शक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो? जब किसी ने तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझा तो तुम क्यों पीड़ा में हो? मेरे बच्चे, स्वयं को पीड़ा नहीं प्रेम दो, स्वयं को कष्ट नहीं आराम दो। अपना जीवन मुस्कुराते हुए बिताओ, स्वयं को निर्बल समझना छोड़ दो। तुम एक योद्धा हो और राजा के भांति जियो। तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, किंतु तुम्हारा बुरा करने वालों को अब मेरे बच्चे अनेकों कष्टों का सामना करना होगा। अकेले ही दर दर की ठोकरें खाएंगे। मेरे बच्चे, उनकी तरफ एक भी हाथ मदद के लिए नहीं बढ़ेगा। तब उन्हें ज्ञात होगा कि किसी निर्दोष के साथ जुल्म करने से कैसी कैसी सजा को भुगतना पड़ता है। मेरे बच्चे, यही कर्मों का खेल है, इससे कोई नहीं भाग सकता।